वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा अर्थात वेक्टर स्पेस का बेहतरीन प्रोसेस, जो आपके एग्जाम में एक शॉर्ट तरीके के साथ डिस्कस किए जाते हैं। राइट, चलिए, तो वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एज एल नेट, गेट, एग्जाम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, आज हम शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, पहचानने का तरीका, कॉन्सेप्ट कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक शॉर्ट टिप्स क्या होता है। ये वेक्टर अलजेब्रा में जो भी प्रोसेस है कि कैसे पहचानेंगे, किस प्रोसेस से बनाएंगे कि ग्रुपाइड है या फिर सेमी ग्रुप है या फिर मोनाइड है, ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, उसका मैंने शॉर्ट टेबल बनाया है। इस टेबल के माध्यम से आप कैसे पहचानेंगे और कैसे टर्म को सेट करेंगे। राइट, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रुपाइड यहाँ लिखा है अबेलियन ग्रुप या कॉम्पिटिटिव ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का दूसरा नाम क्वांटिटी ग्रुप भी है, जिसको जी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है कि प्लस माइनस का भी इंडिकेट कर सकते हैं। जी यहाँ पे कोई भी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, किसी भी पार्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पे पहला जीवन लिखें क्लोजर लॉ। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या क्या दिया है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया है कि अगर ग्रुपाइड होगा, या तो ग्रुपाइड का दूसरा नाम है कॉसिक ग्रुप, ग्रुपाइड या कॉसिक ग्रुप तभी होगा जब क्लोजर लॉ का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर क्लोजर लॉ का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया तो वो कॉसिक ग्रुप होगा या तो ग्रुपाइड होगा। पहला फॉर्म जिसको जीवन से इंडिकेट किया है। अगर याद करने की जरूरत आए कि कॉसिक ग्रुप क्या होता है या ग्रुपाइड क्या होता है, तो जिसका क्लोजर लॉ टर्म सेटिस्फाई करे वही कॉसिक ग्रुप होता है या तो ग्रुपाइड होता है, पहला। दूसरा में मैंने लिखा है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होना चाहिए, यानी G1 और G2 दोनों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है कि सेमी ग्रुप होने के लिए एसोसिएटिव और क्लोजर लॉ दोनों का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम सेमी ग्रुप टर्म हम बोल सकते हैं। क्लियर। और ये कैसे होता है, इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और बेहतरीन तरीके के साथ हम कॉन्सेप्ट दिया है और अच्छे से दिया है, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है और साथ साथ आने वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं याद करने का, क्लियर है। तो मैंने ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप दोनों का डिस्कस किया। तीसरा हम क्या कर रहे हैं कि मोनाइड। मोनाइड क्या है, तो मोनाइड होने के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर तीनों सेटिस्फाई करेगा तो मोनाइड होगा। क्या होगा, मोनाइड। राइट, देखिए ये जो टेबल है ये बेहतरीन टेबल है। इस टेबल से आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं और अच्छे से इसको टर्म को सेट कर सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर। चलिए, ये हो गया मोनाइड। अब मोनाइड होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है, G1, G2, G3। क्लियर, जिसको क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ में क्या है, ग्रुप। अब ये ग्रुप कब होगा, तो ग्रुप होने के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए मैंने इसका इंडिकेट कर दिया है कि कितना होना चाहिए। पूरा जो दिया गया है सिंबल, ये चारों प्रॉपर्टी अगर होगा तो समझिए कि ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। तो ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर। और एक लास्ट है अबेलियन ग्रुप, जिसको कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी जरूरी है। क्या क्या, क्लोजर लॉ होना ही चाहिए, एसोसिएटिव होना ही चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए और कम्युटेटिव भी होना चाहिए। मतलब ये अगर पांचों अगर प्रॉपर्टी सेट कर गया तो उस टर्म में कम्युटेटिव या तो अबेलियन ग्रुप भी हम बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम क्लियर कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये जो मैंने टेबल बनाया है
इस टेबल को अच्छे से डिस्कस कर दिया है और इसका अगर प्रॉब्लम चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है और क्वेश्चन को दिया है, बनाइएगा और क्लियर कीजिएगा। राइट, चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टर्म। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसा वीडियो हमेशा शॉर्ट टर्म का मिलते रहे और अच्छे से क्लियर होते रहे। राइट, चलिए फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।